हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यार आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड एट द मतलब एक नोट पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो भाई क्या हाल है हमारे भाइयों के। तो यार आज ना हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले इसको थोड़ा सा भगा लेते हैं। तो आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, मौसम बढ़िया हो गया है, इसी बात पे आप लोगों का देखो घूमना बनता है, बाहर निकलना, राइट। एंड अगर आप बाहर जा रहे हो तो बाहर जाते हुए तो ऑब्वियसली आपको बाइक चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो आज हम ना, अब लोग क्या करते हैं, नई हर बंदा नई नहीं देखता, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं कि यार थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम चलानी होती है, फिर उनको बाइक सेल करनी होती है या चेंज करनी होती है, या फिर गाड़ी सेल करनी होती है, चेंज करनी होती है। तो उस केस में क्या बढ़िया ऑप्शन होता है सेकेंड हैंड का, या फिर आपका थोड़ा बजट कॉन्स्टेंट है तो भी आप सेकेंड हैंड पे आ सकते हो। तो आजकल ना मतलब एज़ पर द जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर है वो क्या बताते हैं कि रिसेंट डेज़ के अंदर ना जो हमारी यूज्ड कार है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी सेल्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, मतलब ऊपर गई है वो। तो आज हम यूज्ड कार या यूज्ड बाइक, ये वीडियो दोनों को कैटर करती है। अगर आप चाहे एक यूज्ड कार ले रहे हो या यूज्ड बाइक ले रहे हो तो सावधान रहना। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपकी यूज्ड कार या फिर यूज्ड बाइक या फिर यूज्ड व्हीकल बोलूँगा, वो परचेज़ करने की जो एक काइंड ऑफ सेंस है ना, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूं, जो आपको देखना है ना लेते टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई पहले बाइक चलाई नहीं होती या फिर गाड़ी इतनी नहीं चलाई होती, एंड शोबाजी, मतलब शोबाजी इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आपकी जो ज़रूरतों को कैटर करे वो लो। यूजुअली क्या करते हैं लोग, नहीं यार इस प्राइस रेंज में मेरे पास और बेटर ऑप्शन है, वो बेटर ऑप्शन तो देख लेते हैं, बट बेटर ऑप्शन के साथ साथ जो इश्यूज़ होते हैं ना वो उनको पता नहीं होता है। लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हमारे पास अगर मान लो मैं एक नई बाइक अपाची 200 आ रही है, ठीक है, और उसी रेट में सेकेंड हैंड ड्यूक आ जाएगी। एग्री करते हो नहीं करते? या फिर अगर मैं ऊपर का मॉडल लूँ तो मेरे को ऊपर का मॉडल एवेंजर मिलेगी, और वहीं अगर मैं नीचे का मॉडल ले लूँ तो मेरे को हार्ले डेविडसन मिल जाएगी। मतलब कि एवेंजर 2022 मॉडल और हार्ले 2024 मॉडल, प्राइस सेम है सेकेंड हैंड मार्केट में। तो लोग क्या करते हैं, नहीं यार इतने में तो हार्ले आ जाएगी, ये कौन लेगा। तो वो एक गलती होती है जो कि मेरे हिसाब से उनकी बहुत बड़ी, क्योंकि हर एक गाड़ी का अलग यूज़ केस है। स्कूटी अलग अपना पर्पस देती है, ड्यूक अलग देती है, आरसी अलग देती है, शिबी शाइन अलग देती है। तो आपको अपने यूज़ केस के हिसाब से लेनी है, ऐसी गाड़ियों के अंदर भी है। तो भाई अगर मैं बोलूँ, अगर आप एक नई जैसे यूज़ शिफ्ट लोगे तो आपको 3 लाख रुपए तक की पड़ रही है। वहीं पे आपके पास ना अगर यूज़ ही दे रहे हो तो स्कोडा जैसी गाड़ियाँ हैं जो कि 3 लाख में आ जाती है। आप कहोगे भाई यार शिफ्ट तो छोटी है, हैचबैक है, मैं तो यार बड़ी गाड़ी ले लूँगा, स्कोडा आ रही है। बट क्या आपके पास पार्किंग की जगह है? क्या आप उसको मेंटेन कर पाओगे? तो ऐसे जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पहले कंसिडर करने होते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है अपना यूज़ केस देख के लो भाई, कोई भी चीज़ ले लो। ऐसे ही नहीं यार कुछ भी उठा ली, तो वो आई डोंट थिंक कि एक अच्छा पॉइंट होगा। एंड उसके बाद अब पहले तो मैंने बात कर ली यूज़ केस देख के लो, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लेना। उसके बाद अपने बजट के हिसाब से देखो कि कौन सी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो। एंड अब आ जाते हैं इंस्पेक्शन के ऊपर। ये तो एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दे दी। अब आपको बाइक या गाड़ी, जो डीलर क्या करते हैं या फिर कोई सेलर है वो क्या करता है, उसकी बात कर लेता हूँ।
तो कोई भी अगर गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, डीलर है या फिर एक सेलर है, तो उसका पर्पस जान लो भाई, ये दे क्यों रहा है। डीलर का तो ऑब्वियसली आप पर्पस नहीं जान पाओगे, उसका तो पर्पस प्रॉफिट है, ठीक है। बट हाँ, सेलर से ले रहे हो तो पर्पस जान लो। कभी कभार क्या होता है कि बंदा पर्पस में ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं इसको दे क्यों रहा हूँ। हाँ मतलब कुछ झोल है इसलिए दे रहा है एक तरीके से, मतलब बहुत सारे केसेस में होता है, क्योंकि मैंने जितनी अभी तक ली है दी है, ठीक है। तो ऐसी जो मिड साइज़ की, मतलब मिड सेगमेंट होता है ना, 2-3-4 लाख, उसके अंदर ही ज़्यादा होता है कि भाई बाइक ख़राब हो रही है मैं तब दे रहा हूँ। जैसे 390 है, इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैं इसको दे रहा हूँ, अदरवाइज़ बंदे के पास कोई और रीज़न है ही नहीं। तो आप उससे बात कर लो कि भाई इशू क्या है, मैं ताकि ठीक करा लूँ अपने हिसाब से, मेरे को बता दे, सो दैट मैं आगे वो ना होए मेरे को यार, कोई मेरे एंड में इशू ना हो, मैं अपना माइंड मेकअप कर लूँ उस हिसाब से। तो एक तो ये हो गया, तो पर्पज़ आप जान लो। उसके बाद उसके ना पेपर और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं बोलूँगा आप प्लीज़ एक बार नोट डाउन करो, क्योंकि भाई ठीक है कि सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट है नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, पोल्यूशन नहीं कराया बंदे ने, दिक्कत है। तो फिर दूसरी चीज़ ये हो गई, डॉक्यूमेंट देख लो भाई, फर्स्ट ओनर है तो फर्स्ट ओनर ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल यूजुअली क्या होता है ना कि गाड़ी होती है 5th-6th ओनर, पर ऑन पेपर वो पता क्या होती है, फर्स्ट ओनर। जैसे मान लो मैंने दोस्त को दे दी, दोस्त मेरे नाम पे ही चलाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों, आपसदारी की मामला है। और बाइक्स के अंदर ही ज़्यादा रहता है कॉमन, क्योंकि बाइक्स यूजुअली इतना कोई पकड़ता नहीं है। आप चाहे कहीं बाहर भी ले जाओ तो टोल वोल, तो बाइक्स में थोड़े ज़्यादा कॉमन है। वेराज अगर मैं बात करूँ ना कार्स की, तो कार्स में फिर भी बंदे नाम करा देते हैं, चला रहे हैं भाई, कोई भी पकड़ ले, ठीक है। फिर आप देखो चलान तो नहीं है गाड़ी पे, कि चलान होते हैं ना तो वो गाड़ी नाम वाम नहीं होती, लोग जुगाड़ करके ना आपके नाम कर देंगे और फिर बोलेंगे कि, क्योंकि इसमें सीन क्या होता है, जिसके भी गाड़ी नाम, मतलब जिसके भी नाम पे चलाने होते हैं ना, अगर आपने ट्रांसफ़र करा ली तो चलान भी आपके ही नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है और वो आपको ही भरना पड़ता है। तो एक ये बात हो गई, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। कल को आपके नाम पे गाड़ी है और चलान भी है, और जब कभी पकड़ी गई तो वो इम्पाउंड है, उसके ऊपर गाड़ी जब्त है, एंड जब्त है तो ऑब्वियसली, मतलब जब्त यार हर एक केस के अंदर नहीं होता, बट स्टिल मैंने कुछ देखे हैं जो कि चलान वलान पे वो कहते हैं नहीं भाई इसको पहले भरो, कोर्ट आओ। अब वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली हमारे जो ट्रैफिक पुलिस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी मैडम एक्टिव है फुल, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एकदम एक ना हिस्ट्री पूरी चेक करनी है। एंड उसके बाद मैं बात कर लूँ तो भाई सर्विस हिस्ट्री, एक हिस्ट्री हो गई व्हीकल की, उसके बाद आती है हमारी सर्विस हिस्ट्री। ये कहाँ लगी हुई है, उसके बाद आती है हमारी सर्विस हिस्ट्री प्रॉपर मेंटेन नहीं है। पहला तो देखो प्रेफरेंस वही रहेगा कि भाई आप कंपनी सर्विस गाड़ी लो, जो कंपनी से ही सब सर्विस हो रखी है, ठीक है। बट क्योंकि कभी कभार क्या किया ऐसा नहीं मिलता, ठीक है, तो बाहर भी ना बंदे सही काम करवा के रखते हैं, ऐसी बात नहीं कि बाहर से करवाइए। बाहर से देखो वो एक्सपर्टीज़ नहीं आती। जैसे अगर आप नट खोल रहे हो तो बाहर वाले क्या करते हैं, अगर उनके पास सही टूल्स नहीं होते तो वो नट को घुमा देते हैं, मतलब जो स्क्रू की एजेस होती है ना वो ख़राब कर देते हैं। तो बाहर से कराने के ऑब्वियसली डीमेरिट्स ज़्यादा है, बट स्टिल अगर कोई एक बढ़िया जगह से करा रहा है ना, तो मेरा ये प्रेफरेंस रहती है कि बाहर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया और अपनी आंखों देखी का काम होता है। बट स्टिल फर्स्ट प्रेफरेंस यही है, हर बंदा आप नहीं जानती कैसा है, तो यही है कि पहले तो आप कंपनी से सर्विस रिकॉर्ड चेक करा लो और उसको वैलिडेट करा लो कि बंदा कह रहा है इतना हुई है, क्या कंपनी में इतना हुई भी है या नहीं हुई है। कभी कभार लोग कह देते हैं भाई अभी कराई है, और सर्विस में क्या होता है बस तेल चेंज करा होता है उसने, गाड़ी के ब्रेक तो ख़राब हो रहे हैं, टायर ख़राब हो रहे हैं, तो सर्विस क्या कराई, कुछ नहीं कराई, फिर तो नाम की सर्विस करा रखी है, ठीक है। सर्विस ओनर्स, ठीक है, व्हीकल हिस्ट्री, सर्विस हिस्ट्री, उसके बाद आ जाती है गाड़ी की कंडीशन, ठीक है, क्योंकि हर एक चाहे गाड़ी कोई भी हो, नई हो मतलब नई हो पुरानी हो, उसकी इंस्पेक्शन तो थॉरोली करना ही चाहिए। नई में प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है और सेकेंड हैंड के अंदर आप अपने उसके ऊपर आप करते हो कि भाई हाँ मेरे को मिल रही है तो एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेता हूँ पूरी। तो भाई वो इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, उसके बेसिस पे ही आप अपना जो भी रेट है बाइक का वो डिसाइड करते हो, या फिर कार का। और इसी के साथ साथ आप उसकी रीसेल वैल्यू को ज़रूर कंसिडर करो। आजकल क्या हो गया ना, जैसे भाई मैं मान लो मैं गया, बाइक्स के बारे में बात करते हैं, तो बाइक मेरे पास है एक Z900, ठीक है। तो नई वो आती है 10 लाख रुपए की। अब लोग मतलब पहले ना वो बाइक सस्ती आती थी, अब थोड़ी महंगी हो गई है, ठीक है। बट बंदे ने जिस पॉइंट पे लिया ना, उसके अकॉर्डिंगली डेप्रीशिएशन वैल्यू काउंट होगी कि भाई मैंने 2022 में ली थी, 22 में 9 लाख की आती थी, ठीक है। अब 25 के अंदर वो भले ही 10-11 लाख की हो गया, 12 लाख की हो गया। पर वो लोग क्या करते हैं, अब 22 मॉडल है, अब 22 मॉडल के भी वो बंदा नई 9 लाख रुपए की लेके आया था, और अभी सेकेंड हैंड मार्केट में जाओ तो 875 की मिल रही है, जो कि मतलब ऑब्वियसली यार अगर शौक है तो लोगे, ठीक है। गाड़ी में ऐसा नहीं होता है, गाड़ी में ये सब चीज़ें लग्जरी कार्स में होती है। जैसे मस्टैंग हो गई, मस्टैंग की वैल्यू डिग्रेड नहीं होती, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब शौक के ऊपर है, जो कि मेरा मानना है कि यार हर बार ना मतलब ज़बरदस्ती पैसे दे डालना सही नहीं है। वो वैल्यू जब तक नहीं मिलती ना मेरे को, तो मुझे अब अंदर से वो नहीं आता कि यार ये बाइक तो उसी टाइम इतनी की आ रही थी। अगर हाँ ऑब्वियसली गाड़ी पे दिल आ गया है, पसंद है, गाड़ी सही लग रही है, तो पैसे देना एक्स्ट्रा बनता है। बट ऐसे ज़बरदस्ती के मतलब आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू उतनी है ही नहीं, और आप मतलब उतनी है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो डेप्रिशिएट, अपने मुंह मांगे पैसे मांग रहे हो, तो बात अलग है। हाँ रीसेल वैल्यू है, वो सब पॉइंट्स आप कंसिडर करो, बट स्टिल एक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि यार मैं ऐसी गाड़ियों से थोड़ा वही करता हूँ कि यार इससे बढ़िया तो नहीं ले लो, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा वो नहीं है। अगर आपके मन में है कि हाँ यार यही वाली मेरे को मॉडल पसंद था, राइट, जैसे कि भाई अपना ड्यूक है, तो अब नया वाला मॉडल आ रहा है, तो वो बहुत सारे बंदों को पसंद नहीं है आता, लोग कहते हैं मेरे को पुराना वाला मॉडल चाहिए, तो वो तो यूज्ड में ही मिलेगा, ठीक है। अब इंस्पेक्शन की थोड़ी सी और डिटेल वाले में बात कर लेते हैं। ये एक तरीके से वैल्यू आप सही चूज़ करना, ठीक है। पहले अगर गाड़ी सही है, ब्रेक पैड, क्लच, इंजन सबसे मेन है, इंजन में कुछ ऐसी दिक्कत आई तो वहीं स्किप कर दो, 1% भी नहीं, ठीक है। बाकी ब्रेक ये सब तो ठीक हो जाते हैं, ठीक है, टायर वायर। बट स्टिल आपको ना ये क्यों काउंट करना है कि आपका ये खर्चा आगे ऐड ऑन होएगा। ऐड ऑन कैसे होएगा कि भाई अगर आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, आपको गाड़ी पड़ रही है 2 लाख रुपए की ड्यूक, एंड अब आपने क्या किया भाई 2 लाख रुपए की ही लगा दी उस पर। बट जब आपने घर ले जाके चेक किया तो उसके अंदर से टायर ख़राब, अब आप चलाओ तो वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मतलब ब्रेकिंग की हो गई, ठीक है, या फिर उसके अंदर था इंजन का काम, या कुछ भी आप कह सकते हो, या फिर उसकी ब्रेक सही नहीं लग रही है, पैड चेंज होंगे, तो इन सब चीज़ों में ना बहुत पैसा लग जाता है। इसकी ब्रेक 3000 की है, इसके टायर 5000 के हैं, अगर आपने दोनों चेंज कराने लग गए तो टायर हो गए 10,000 के, आगे पीछे की ब्रेक हो गई 5000 की, भाई 15,000 तो ऐसे ही लग गए यार। तो आप बजट बना के बैठे थे 2 लाख, ठीक है, लेते ही आप अगर सही नहीं कराओगे तो आपको चलाने का मज़ा नहीं आएगा। और यार ये सब बंदा लेता ही क्यों है चीज़ें, ऑब्वियसली कम्यूट के लिए तो यूजुअली छोटी गाड़ियाँ भी आप ले सकते हो। ये सब बंदे मतलब एंथुजियाज़म और एक तरीके से थोड़ा सा मैं बोलूँगा फ़न पर्सपेक्टिव, हाँ भाई बाइक चला रहा हूँ मज़ा आता है, उस चक्कर में ज़्यादा लेते हैं बंदे। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर कंसिडर करो। बाकी तो वही है, बाकी की गाड़ी के कागज़, पोल्यूशन और ये सब मेन है, ठीक है, और कौन दे रहा है, तो वो आप ज़रूर चेक करो। अभी इनको बोलते हैं दादा मेल ला ली है 2 महीने की। भाई साहब बंदा फुल चश्मे वश्मे था, हाथ तो कोई नहीं। तो भाई अभी इसको ना थोड़ा सा क्लोज़ करते हैं। डिटेल इंस्पेक्शन की वीडियोस यार मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे आपको बाइक से गाड़ी चेक करनी है, ठीक है, तो वो पॉइंट है। बट हाँ लेते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने उनमें से कुछ चीज़ें बताई है अभी, बाकी अभी काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं, बट हाँ व्हाट आई थिंक इसकी भाई मोटा मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो यार आज ना ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे अगली वीडियो में यार, तब तक के लगा सिया बाय बाय। एंड मैं भी अपनी बाइक लगा देता हूँ और आपको करते हैं जय हिंद, जय भारत, और जय मेरे साईं राम, और जय मेरे श्री राम।